यार मैंने देखी है पौरुषपुर, नहीं पुरुषपुर, पता जो भी है समझ में आ गया होगा आपको। मैंने ये सोच करके देखा था इस सीरीज को कि भाई इसमें थोड़ा अलग यूनिक कुछ देखने को मिलेगा। माना कि ये ओल्ड बालाजी की थी, लेकिन जिस तरह से सेटअप दिखाया गया था और जिस तरह की मतलब सिनेमाटोग्राफी दिख रही थी उससे ये लगा था कि कुछ हटके दिखेगा। साथ ही साथ शिल्पा शिंदे, अनु कपूर और मिलिंद साहब, ये तीनों जन मिलकर के ऐसे लग रहे थे कि कुछ अलग हटके देने वाले हैं। लेकिन यार उम्मीदों पे जाने दो यार, जो भी है मैं बताऊंगा जरूर इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। और हाँ, आप देख रहे हो मिस्टर जीरो रिव्यू, मैं हूं मिस्टर जीरो। तो चलो यार बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, कहानी जो है ना बहुत ही हंसी वाली कहानी है। मतलब यूं समझ लो कि आपको एक जोक देखने को मिलेगा इस पूरे वेब सीरीज के अंदर में। अब इसके अंदर में कहानी ये रहती है कि अन्नू कपूर एक ऐसा राजा है जिसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, बट बाय डिफॉल्ट आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो है इनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जबकि ये अपनी बीवियों की इच्छा जो है पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आप कहोगे कि किस तरह से? भाई इस चीज का खुलासा खुद अनु कपूर ने जो है हमाम में नहाते हुए खुद अपने शहजादे को देखते हुए ये कहा कि हम साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ हमने पढ़ाई की, साथ साथ जवान हुए, अब जब मजे लेने की बात आती है तो तू पहले क्यों ढह जाता है। अब देखो इसमें शिल्पा शिंदे जो है एक महारानी है, मतलब अनु कपूर एक बहुत बड़ा राजा है जिस जगह का नाम है पुरुषपुर, और वहां पे जो है शिल्पा शिंदे इनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है। अब साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर में आपको जो है मिलिंद भी देखे जाने वाले, जो कि काफी टाइम के बाद में देखे गए हैं। और इसमें जिस तरह का अवतार वो लिए हुए हैं और जिस तरह से इंट्रोडक्शन उनका दिखाया गया था टीजर में, उसको देख करके लगा था काफी पावरफुल रोल होगा। लेकिन यहाँ पे यार फुल ऑन एज यूजुअल चमड़ीगिरी। अब देखो यार, हर कोई जो है बस सेक्स की बात कर रहा है। हाँ देखो, अगर बच्चे लोग हो तो बेटा अभी से कट लो। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हर कोई जो है सिर्फ सेक्स की बात कर रहा है। यहाँ का जो राजा है वो खुद अपने शहजादे को खुश करने के चक्कर में लगा हुआ है, पर उसका शहजादा जो है नींद से जागता ही नहीं है, और अगर जागता है तो फिर से सो जाता है। बस इसी चक्कर में जो है शिल्पा शिंदे एक के बाद एक रानी लेकर के आती है अनु कपूर के लिए। बस मेरे एक सवाल है अनु कपूर साहब से कि इतने लेजेंडरी एक्टर होने के बावजूद, इतने अच्छे अच्छे रोल प्ले करने के बावजूद इस रोल को क्यों हाँ बोला? हाँ, मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि भाई अनु कपूर को मनाने के लिए इन लोगों ने बहुत मस्का लगाया, बहुत बुरे तरह से मतलब इनको कन्विंस किया, और फाइनली वो कन्विंस हो गए। और जब इसमें मैंने देखा उनको काम करते हुए तो इट्स लाइक कि यार पूरी उम्र छक्के चौके लगाए और यहाँ पे आकर के जीरो पे बोल्ड हो गए। अब आगे बात करें तो इस राजा का एक बेटा भी है जो कि भाई क्या है, मतलब छोड़ो इन बातों को। अब इसमें वो जमाना दिखाया जा रहा है कि जब पुरुष घर पे नहीं होता है, या फिर पुरुष जब कुछ टाइम के लिए घर से बाहर जाता है, तो वो अपनी बीवी के खजाने को ताला लगा कर जाता है। और उसकी चाबी पता नहीं किसके पास होता है। अब हो सकता है कि हस्बैंड के पास हो, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दासियों के पास में भी उसका ताला चाबी होता है और जो भी चाहे खोल सकता है, लेकिन उसके पास में ऑथोरिटी होनी चाहिए। अब भाई यहाँ पे किस तरह की ऑथोरिटी चल रही है? मतलब जिसको देखो जिसके साथ में मरवाया जा रहा है इसकी माँ का। अब यहाँ पे एक ऐसी भी बीवी है जिसका हस्बैंड जो है सिर्फ और सिर्फ मर्दों के साथ में, लेट इट बी, इस टॉपिक को जाने देते, वरना साला तुम लोग बोलोगे कि मैं होमोफोबिक हूं। नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है। जिसको जैसा जीना है जीने दो यार, सानू की फर्क पड़ता है। तो चलो यार बात करते हैं एक दूसरे बेटे की, जो कि एक दासी से प्यार कर बैठा है। अब देखो, दासी का नाम है कला और वो बंदा है कलाकार। इन दोनों की जोड़ी जो दिखाई गई है, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही स्पेशल है। वो इसलिए है क्योंकि छह रानी जो है ऑलरेडी बूढ़े राजा से शादी करके इस दुनिया से गायब हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। अब इसके बाद से बारी आती है इस दासी की। उसको यह धोखा दिया जाता है कि वो उसी युवराज से शादी करने वाली है जिससे वो प्यार करती है। अब भाई ये शादी होती तो नहीं है, और ये शादी जो है सीधा जब वो आंख खोलती है तो पता चलता है सामने में वो बूढ़ा राजा है। अब फैक्ट ये है कि इस दासी के साथ में उस बूढ़े राजा को मजा आ जाता है। अब कैसे मुझे नहीं पता, मतलब कहीं ये साला नौकरानी के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं ना है। उसका शहजादा भी खुश हो गया और बोलता है कि अब से तुम मेरी फेवरेट रानी हो। मदरफकर। अब यहाँ पे मेन टॉपिक ये आता है कि ये सारी रानियां शादी के बाद में गायब कहाँ हो जाती है, मिलिंद जो है वो क्या है। यहाँ पे आप जो दूसरा कैरेक्टर है जिसको मिलिंद प्ले कर रहे हैं, हाँ, तो भाई वो एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि ना औरत है ना मर्द है, यानी वो बीच में अटके पड़े हैं। अब उनका भी प्यार उस लौंडे के साथ है जिसके साथ में वो युवराज मरवा रहा होता है। हाँ सीरियसली, मतलब मरवा ही रहा होता है। अब वो बंदा जो है महारानी के साथ में भी सेक्स करता है, युवराज के साथ में भी सेक्स करता है, और इनके ऑपोजिशन में जो बंदा खड़ा है, मतलब वो बंदा जो कि बहुत ही अलग तरह से कुछ अलग लाइफ जी रहा है, उसके साथ में भी खड़ा है। मतलब इसका खड़ा हर किसी के साथ होता है। बस महारानी को पता चल जाता है कि ये अपना जो है शहजादा को कहीं और ले जाके खड़ा करता है मेरे अलावा, तो भाई मसाज देते देते बंदे का काट डालती है। मैं मसाज कभी नहीं लूंगा।
वो भी महारानी से तो कभी भी नहीं ना, एकदम नहीं। अब भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बताई जाती है इस कहानी के अंदर में कि पुरुषपुर के अंदर में सिर्फ पुरुषों की चलती है, पुरुष का भले से खड़ा ना हो पर झेलना औरत को ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जिस तरह से अनु कपूर ने अपना एक जिस तरह से अनु कपूर ने अपना पर्सनालिटी दिखाया है, उसमें यह बताया है कि भाई जब ऊपर वाले ने औरत और मर्द के बीच में फर्क रखा है तो हम इंसान होकर के क्या उखाड़ लेंगे। इसी नोट के साथ में ये खत्म हो जाता है। अब देखो यार, शिल्पा शिंदे का मुझे ये चीज नहीं समझ में आता कि आखिर में वो उठाती है कि मजलूम औरतों को इंसाफ दिलाएगी। अब वो खुद यहाँ पे एक एक करके रानियां लाई थी, उस बूढ़े राजा से शादी करवाई थी जिसको मतलब सिर्फ अत्याचार करना आता है। अब वो उसी औरतों को बचाने का ढोंग रच रही होती है। एंड ऑफ द स्टोरी ये दिखा रही होती है कि वो महात्मा है कहीं की। अरे घंटा, तुम अपने पति के साथ में 6 औरतों को सुलवा रही हो और वो औरतें जब सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है तो तुम्हारा पति उसकी ले रहा है, सामान से नहीं अत्याचार से। अब देखो यार, एंडिंग एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से गया माँ के घोंसले में, ठीक है। और रही बात ये सब इनका माँ का भरोसा, ये सब लोग समझे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों को पता ही है ऑल्ड बालाजी किस लिए और किस उद्देश्य के साथ में अपना कंटेंट सामने रखता है। तो भाई उस उद्देश्य के साथ में ठीक है, आपको बहुत सारे सीन एक्साइट कर देंगे कि भाई हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में मतलब कुछ ऐसे भी सीन दिखाए जा रहे हैं, हीरो सामने से गुजर रहा है और सब लटक लटक के एक दूसरे की ले रहे हैं। सीरियसली कह रहा हूँ, लटक लटक के एक दूसरे की ले रहे हैं और पूरे न्यूड सीन्स है बॉस। क्लैप। हिंदुस्तानी भाव कब ले रहे हो इनकी? हाँ तो चलो यार, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अभी भी इसमें से कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आया। मुझे क्या, सबको बच्चा बच्चा तो को समझ में आ गया है, पुरुषपुर के नाम से समझ में आ गया कि क्या बताना चाहता है और पूरे कंटेंट के अंदर में समझने लायक कुछ है ही नहीं यार, सिर्फ खुजाओ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सच बता रहा हूँ, ऑल्ड बालाजी जो है पूरे कपड़े के साथ में वेब सीरीज रिलीज करेगी फ्री में और आप देख करके अपना सर खुजाओगे, ठीक है। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड हस्ता ला विस्ता।